अनुसार सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रुकना नामक गांव में हुआ था, जो कि आगरा मथुरा के मार्ग पर स्थित है। और कुछ विद्वान के अनुसार उसका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव को माना जाता है। सूरदास जी जन्म से नेत्रहीन थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है और इस मतभेद का कारण यह भी माना जाता है कि सूरदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में मानव स्वभाव का, बाल लीलाओं का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो कि आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इस विषय में सूरदास जी ने स्वयं को जन्मांध ही कहा है। श्रीमद् भागवत के गायन में सूरदास जी की रुचि बचपन से ही थी और आपसे भक्ति का एक पद सुनकर, सूरदास जी की भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने आपको अपना शिष्य बना लिया और आप श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। अष्टछाप में कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अष्टछाप का संगठन वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। सूरदास जी की मृत्यु, ऐसा माना जाता है कि काव्य रचना करते हुए आपने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। उसकी मृत्यु सन 1573 में गोस्वामी विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहाटी के परसोली नामक गांव में किया और पंचरत्न में वह विलीन हो गए। सूरदास जी की रचनाएं, सूरदास जी की मुख्य 3 रचनाएं मानी जाती है, जिनको हम सूरसागर, सुरसारावली एवं साहित्य लहरी के नाम से जानते हैं। पहली है सूरसागर। विद्वानों के अनुसार सूरसागर श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर रचित है। उसका पद गीता के माध्यम से उपलब्ध है। सूरसागर सूरदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है और गोपियों से उसका प्रेम, गोपियों से उनका विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़े ही सरस एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। संपूर्ण सूरसागर को एक गीत काव्य माना जाता है, जिसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं और इसी ग्रंथ को सूरदास जी की कीर्ति का स्तंभ भी माना जाता है। दूसरी है सुरसारावली। सुरसारावली में सुरसागर की ही एक भाग माना गया है। और तीसरी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास जी की काव्य रचनाओं का उत्कृष्ट संघर्ष है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई, जबकि इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं और अलंकारों का विवेचन किया गया है। सुरसारावली में कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो कुछ स्थानों पर हमें महाभारत की कथाओं का अंश भी दिखाई देता है। सूरदास जी हिंदी साहित्य में महाकवि थे, क्योंकि उन्होंने केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सजाया है, बल्कि उनको
कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपराओं को भी जन्म दिया है। भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्यकाश में सूर्य के समान माना गया है। ये था कवि परिचय। अब हम देखेंगे कविता का सार। ये कविता हमें क्या देती है? तो यहाँ सूरदास जी के 2 पद वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। यहाँ सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में चारों ओर जल से धीरे जहाज का पंछी कहीं भी जाए पर अंत में वह फिर से जहाज पर ही लौट आता है, उसी तरह श्री कृष्ण अन्य किसी देवताओं को छोड़कर श्री कृष्ण का मन सर्वत्र श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो जाता है। सूरदास जी के लिए सभी देवताओं में श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। वे गंगा जल के समान निर्मल है, वे ही कमल रस के समान है। सूरदास का मन रूपी भौरा उस रस को छोड़कर करील की इच्छा नहीं रखता। और दूसरा पद में आंगन में मक्खन के पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि देखने ही बनती है। उनके कोमल गाल, चंचल आंखें और गोरोचन के तिलक से सुशोभित उनका मस्तक, सिर, कंठ में झूलती कठुल सी माला, ये सब अत्यंत आकर्षण है। श्री कृष्ण के बाल रूप की यह छवि अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पर से सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं और दोनों पदों को अब हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले है मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत એટલે उसका अर्थ होता है अन्यत्र। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन यानी कि कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण छाड़ी यानी कि छोड़कर, महात्म यानी कि महिमा और देव को ध्यावे यानी कि ध्यान करे। पर गंगा को छाड़ी यानी कि छोड़कर, पियासो यानी कि प्यासा, दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति यानी कि मूर्ख, कूप यानी कि कुआ, खनावे यानी कि खुदवाए। चीही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, चेही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, अंबुज रस यानी कि कमल रस, चाख्यो यानी कि चख लिया है। क्यों करील फल भावे, करील यानी कि एक कटीला पौधा, करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, कामधेनु यानी कि गाय। छेरी कौन दुहावे, छेरी यानी कि बकरी, कौन दुहावे उसका अर्थ है कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर से जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्यत्र किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु यानी कि गाय के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। दूसरा है शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, कर यानी कि हाथ, नवनीत यानी कि मक्खन,
ઘટુરૂની ચલન રેનું, ઘટુરૂની એટલે કે ઘૂંટનો કેબલ, રેનું તન મંડિત, મંડિત यानी कि सुशोभित, मुख दही लेप किए, मुख यानी कि चेहरो, दपी लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, चारु यानी कि सुंदर, लोल यानी कि चंचल, लोचन यानी कि नेत्र, आँखन आँख, गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन यानी कि मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य उसे कहते हैं गोरोचन। लट लटकनी मनुमत, लट लटकनी मनुमत, लट यानी कि सिर के बालों का गुच्छन, जो सिर के दोनों ओर लटे उसकी मदमस्त भौरों की तरह उड़ रही है वो। लट लटकिन मनुमत, मनु यानी कि मानो, मत यानी कि मस्त, मधुप गण, मधुप यानी कि भौरा, मादक मधु ही पिए, मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ, कठुला यानी कि चांदी की चौकियों की जो माला पहनी हुई है वो। वज्र केहरी नख, केहरी नख यहाँ की सिंह के नाखून। राजत रुचिर हुए, राजत यानी कि सुशोभित, रुचिर यानी कि सुंदर। धन्य सुर एको पल इही सुख, इही यानी कि यह। सत यानी कि सत, कल्प जिए, कल्प यानी कि 4 करोड़ वर्ष जिए आप। कवि कहते हैं सूरदास जी कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झुक रही है। वे मस्त मधुर पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों यानी कि कठुलों की माला हृदय को सुशोभित कर रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी विलीन हो जाए तो भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। ये था, हमें यहाँ पे सूरदास जी की 2 पंक्ति देखी, उसकी PDF मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।